नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, ब्रह्मांड में घटनाएं घटित होती रहती हैं और वो घटनाएं जो ग्रहों की स्थिति होती है, नक्षत्रों की स्थिति होती है, उन स्थितियों को मैं आपके सामने समय समय पर लाता हूँ। इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जबरदस्त घटना दिनांक 20 अगस्त को घटने जा रही है। घटना शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ग्रह का परिवर्तन होता है तो ये हमारे आपके जीवन में घटित होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना ही होती है, जो हमको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तरह के फल दे सकती है। परंतु ये जो है, जो परिवर्तन हो रहा है, बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है और बुध सौग्रही अर्थात अपनी ही राशि में, कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब बुध का कन्या राशि में प्रवेश करना बहुत जबरदस्त इसलिए भी है क्योंकि इस समय वर्तमान में बुध के राशि परिवर्तन के साथ ही साथ 4 ग्रह सौग्रही हो जाएंगे और एक ग्रह उच्च का होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि देव गुरु बृहस्पति सौग्रही चल रहे हैं मीन राशि में वक्र अवस्था में, शनि देव मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं, वो भी अपनी सौग्रही अवस्था में है। अभी सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ और सूर्य ने सिंह राशि में, सौग्रही राशि में आकर चमत्कारिक फल देना शुरू कर दिया लोगों को। और अब बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और बुध भी सौग्रही होकर व्यापार में, बिजनेस में, फिल्म मीडिया में, ऐसे समस्त क्षेत्रों में, कला से संबंधित क्षेत्रों में, वाणिज्य में, वकालत के पेशे में, हर प्रकार के बोलने वाले, जहां पे वाणी का इस्तेमाल होता हो, हर प्रकार के ऐसे बिजनेस व्यापार में बहुत ही जबरदस्त उछाल लाने जा रहे हैं। बहुत जब ऐसी स्थिति बहुत ही रेयर बनती है क्योंकि अगर आप देखें तो बुध के एक तरफ सूर्य सौग्रही हैं और सूर्य के अगली तरफ शुक्र जो है अपनी उच्च राशि अर्थात कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं, इनके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि बुध के सौग्रही होने से और बृहस्पति पर बुध की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, मतलब सौग्रही बुध और सौग्रही बृहस्पति आपको पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देख भी रहे हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त राजयोग बनता है मित्रों। ऐसा राजयोग सदियों में बहुत समय बाद कभी कभी बनता है। तो इसका क्या फल होगा आप पर, आपकी राशियों पर, इसको बताने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अरे मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर कोई कमी हो तो भी बताइए और अगर आपकी कोई समस्या है तो वो भी समस्या मेरे सामने रखिए। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी मंगल और मेष राशि के षष्ठ भाव पर बुध बैठ रहे हैं। यहाँ पर षष्ठ भाव पर बुध का सौग्रही बैठना कोर्ट कचहरी थाने मुकदमे के मामलों में मेष राशि के स्वामी को विजय प्राप्ति कराएगा, परंतु हेल्थ इश्यूज के मामले में, स्वास्थ्य समस्याओं के मामले में मेष राशि के जातकों को सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी खर्चे उनके जीवन में इस समय होते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। वृषभ राशि के पंचम स्थान पर पहुंचकर और बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों को देंगे। लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष से भी लाभ होगा, आपके ज्ञान विज्ञान से आपकी कीर्ति बढ़ेगी, पढ़ाई में आपकी अभिरुचि बनेगी, प्रेम प्रसंग में आपको सफलता प्राप्त होगी, मन अत्याधिक रोमांटिक होगा और कामों में मन लगेगा, घूमने टहलने और भ्रमण करने के भी योग आपके बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। मिथुन राशि के चौथे स्थान पर जाकर कार्य में, प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद संपत्ति के मामले में कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति बनेगी और आप कुछ ना कुछ खरीदने की विचार करेंगे। धन की स्थिति और कार्य क्षेत्र में, आपके काम में, बिजनेस में, व्यापार में बहुत जबरदस्त उछाल आएगा। एक तरक्की के योग बनेंगे, एकदम से आकस्मिक आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जिंदगी परिवर्तित हो गई है, आपको जीवन की एक नई दिशा मिल गई है क्योंकि यहाँ पर बुध और बृहस्पति की आपस में पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। दशम भाव और चतुर्थ भाव के बीच में बहुत बेहतरीन फल मिथुन राशि के जातकों को यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिखलाई पड़ा।
मिथुन राशि के बाद आते हैं कर्क राशि पर विचार कर लेते हैं। तो कर्क राशि के तृतीय स्थान पर यहाँ पहुंचकर भाग्य की वृद्धि करेंगे। बुध देव की कृपा से आपके बिजनेस व्यापार में भाग्य से वृद्धि होगी, भाग्य के दरवाजे आपके खुलेंगे। परिश्रम और मेहनत, आपको बिजनेस में अटूट मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष से ही जीवन में इंसान को कुछ प्राप्तियां होती है दोस्तों। इसलिए संघर्ष से घबराना और भयभीत नहीं होना चाहिए। तो कर्क राशि के जातकों, आपका संघर्ष रंग लाएगा और आपके भाग्य को उदय करेगा। ये बुध आपके लिए उन्नतिदायक है। भाई बहनों के संबंध भी आपके बहुत ही अच्छे और मजबूत होते हुए मुझे यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको कुछ नई कोई एडवांटेज मिलने का भी यहाँ पे, खास तौर से बिजनेस में कोई नया एडवांटेज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए तो मैं ये कहूंगा कि ये जो परिवर्तन है ये सर्वोच्च शिखर पर परिवर्तन है। अभी लगन पे चल रहा था बुध, अब धन की बरसात होनी आप पर शुरू हो जाएगी। चारों तरफ से आपको पैसे का आगमन होगा, हर प्रकार से आपको, जहां जहां आप अभी तक परेशान चल रहे थे कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, लग्न में सूर्य है, धन भाव पर बुध सौग रही, लग्न में सूर्य सौग रही और आपके जो 12वां स्थान है वहां पर शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। तो ये जो स्थिति है और उसके बीच में आप शुक्र अंतरी योग में है इस समय, और मतलब बहुत ही बढ़िया योग होता है, बहुत जबरदस्त राजयोग होता है। इसका फल आपको समझ लीजिए, ये वर्ष भर आप इंतजार करेंगे सिंह राशि वालों, तो ऐसा योग आपका नहीं बनेगा। आपको हर तरफ से धन की प्राप्ति भी होगी, पैसे की भी प्राप्ति होगी और कोई एक नई दिशा आपको दिखेगी। एक ऐसा नया प्रस्ताव आपके सामने आ जाएगा कि आपको लगेगा कि ये प्रस्ताव वास्तविकता में अब मेरे जीवन को कहीं भी बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। कन्या राशि के लिए तो क्या कहने, लग्न में ही बुध का सौगरी हो जाना, बिजनेस व्यापार में तो उन्नति, तरक्की, बहुत ज्यादा तरक्की, आपको रुपया पैसा धन दौलत व्यापार बिजनेस हर प्रकार से कन्या राशि को मिलेगा। साथ साथ बोलने पर इनकी पर्सनालिटी इतनी गजब की निखर के आएगी कि आप जहां भी बोलेंगे, जहां भी अपनी बात प्रकट करेंगे, भाषण देंगे या 4 लोगों के बीच बैठेंगे, हर आदमी आपकी बात का लोहा मानेगा, आपकी बातों की प्रशंसा करेगा, आपको वाहवाही होगी और आपका सामाजिक स्तर बहुत ही ऊंचाइयों पर जाएगा। कई प्रकार के काम आपके जो पेंडिंग पड़े थे वो सब अब हो जाएंगे। सौग्रही बुध लगन में जब बैठता है तो आप समझ ही सकते हैं उसका क्या फल हो सकता है। इससे अच्छा क्या फल होगा जो कन्या राशि को मिल रहा है। सबसे बेस्ट कन्या राशि है और सिंह राशि के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि सिंह राशि के लग्न में सूर्य सौग रही है और कन्या राशि के लग्न में बुध सौग रही है। दोनों ही राशियों के लिए बहुत बहुत उत्तम फल की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखलाई पड़ रही है। तुला राशि के जातकों को थोड़ा सा हाथ दबाकर चलना पड़ेगा क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तुला राशि के जातकों को लिए खर्चे की स्थिति बनेगी। व्यय बहुत होगा, खर्चा बहुत होगा, धन की प्राप्तियां होंगी, धन की व्यापार में बिजनेस से कहीं ना कहीं आपको विदेश से कुछ लाभ की प्राप्ति भी होगी, धन की प्राप्ति भी होगी, परंतु कहीं ना कहीं आपका खर्चा होगा और वो खर्चा कुछ ऐसा आकस्मिक खर्चा हो जाता है जैसे घर में बैठे हैं, टीवी खराब हो गया एकदम से, लाइट के कनेक्शन कट गए या लाइटों में बिजली का कुछ कोई इस तरह की स्थितियां, या चलते चलते गाड़ी में पता चला आपकी कोई दिक्कत आ गई या कोई चालान हो गया, गाड़ी रोकी गई, अरे आप हेलमेट क्यों नहीं लगाए हैं, आप सीट बेल्ट क्यों नहीं पहने हैं, आपका चालान कट गया, या कोई पुरानी पेनल्टी आ गई घर में। इस तरह की स्थितियां जो होती है, पेनल्टी मतलब किसी डिपार्टमेंटल इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, जीएसटी की कोई परेशानी ऐसी भी आ सकती है, जल कर विद्युत विभाग से या नगर निगम से। इस तरह की स्थितियां भी आपकी बन सकती है। सावधानी बरतिएगा और सावधानी रखेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, स्वास्थ्य के प्रति भी तुला राशि के जातकों को आपको सावधान रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के लिए लाभ की स्थिति बनेगी, बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी, पैसे की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, आपको अपनी संतान से बहुत अच्छी सुखद सूचनाएं प्राप्त होंगी, संतान आपकी बहुत ऊंचाइयों पे जाएगी। कुछ भी करना चाह रही है इस समय, अगर संतान प्राप्ति के लिए आप सोच रहे हैं मित्रों, और ये मैं समस्त राशि वालों से कह रहा हूं, तो इस समय जो 4 और ग्रहों का जो योग बना है, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाकर ऐसे समय पर अगर ऑपरेशन द्वारा संतान की उत्पत्ति कराते हैं तो ये शायद ही ऐसा योग आपको फिर कभी मिले। तो ये संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम योग है। इस समय 4 ग्रह सौर ग्रह रहेंगे और अच्छे समय तक रहेंगे, लगभग 1 महीने तक
बुध भी बना है, शनि और ये तो चल ही रहे हैं, साथ साथ बुध भी आ गया, तो अच्छा, काफी अच्छा समय आपको मिल रहा है सौग्रही का, और बहुत ही अच्छी संतान प्राप्ति के लिए योग बन रहा है। यही वृश्चिक राशि के लिए भी संतान पक्ष से तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। उनकी संतान का प्रेम और उल्लास में भरे रहेंगे, संतान से का की खुशी में डूबे रहेंगे, और संतान भी बहुत उन्नति और तरक्की इस समय करेगी। धन के रिसोर्सेस कई तरफ से आपके बनेंगे, कई तरफ से, मतलब मैंने बोला कि अभी जो चल रहे हैं रिसोर्सेस, उसके अलावा भी अतिरिक्त रूप से भी आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्तियां होंगी। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों, अब आप प्रसन्न हो जाइए। बुध का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही सुखद अनुभूति लेके आया है। धनु राशि, अरे धनु राशि के तो 10वें स्थान पर बुध सौग्रही पहुंच रहे हैं, और चतुर्थ भाव पे बृहस्पति सौग्रही है। दोनों की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है चौथे और दशम में। तो अब आपका कार खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये जो 1 महीने का समय है, इसमें आपको नई गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख आपको प्राप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है, आप समझ लीजिए। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बहुत ही बड़ा लाभ आपको मिलेगा, जो पिछले सालों साल से रुका हुआ था। काफी टाइम से आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अपने जम संपत्ति का, मकान से संबंधित कोई परिवर्तन भी होगा, स्थान परिवर्तन भी होगा। जिस घर में आप रह रहे हो सकता है उस घर से अब आप 1 महीने के भीतर किसी दूसरे स्थान पर आपका परिवर्तन भी हो जाए। आप जो काम कर रहे हैं, जिस काम को भी कर रहे हैं, जिस बिजनेस को भी कर रहे हैं, उस बिजनेस में आपको 3 तरफ से लाभ मिलेगा। एक जो अभी आप कर रहे हैं, 2 और ऐसी दिशाएं होंगी जो आप जहां उन दिशाओं में भी आपने थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मारा होगा, अब वहां से भी आपको फल की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। बहुत बेहतरीन फल है मिलेगा धनु राशि को इस परिवर्तन से। मकर राशि के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य की वृद्धि होगी, और भाग्य की ऐसी जबरदस्त वृद्धि कि व्यापार में आपके उछाल आएगा, काम में उछाल आएगा, आपकी वाणी में, आपके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में, हर जगह उछाल आएगा। धन की प्राप्ति के योग भी आपके बनेंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी कष्ट। अभी कुंभ राशि को कुछ स्थितियां स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बनी हैं। वैसे कुंभ राशि का समय धीरे धीरे अच्छा ही हो गया है अब तो मगर यह है कि फिर भी है, बुध के राशि परिवर्तन से कुंभ राशि को थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। थोड़ी सी पैसा तो बहुत आएगा, परंतु आपके हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे। किसी भी दुर्घटना से बचना पड़ेगा, ऑपरेशन वगैरह की स्थिति ना आए, इससे भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और नियमित रूप से आप दवा करिए, इलाज करिए। बाकी आपको बिजनेस और व्यापार में आपके हर प्रकार से जो भी काम है वहाँ पर आपको अत्यंत लाभकारी समय रहेगा। पर हेल्थ इश्यूज में कुछ ना कुछ आपको खास तौर से पेट की संबंधी, वायु से संबंधी जो दिक्कतें होती हैं, गैस से संबंधी दिक्कतें होती हैं, वो आपको बन सकती हैं। हार्ट से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हल्की फुल्की बन सकती है। इसलिए बहुत ही सावधानी से श्वास, जो सांस आप लेते हैं ना, सांस की नली, इसमें भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, सांस फूलना इस तरह का। तो इन सब चीज़ों पर आपको ख्याल रखना है। अंतिम राशि की बात करते हैं, मीन राशि। मीन राशि के 7वें स्थान पर बुध का राशि परिवर्तन अब मीन राशि के जातकों को व्यापार में, बिजनेस में उन्नति तो दिलाएगा। कोई साझेदारी का काम भी बनेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट उनका साझेदारी में इस समय साइन होने जा रहा है। या फिर अगर वो शादी करने की सोच रहे हैं, विवाह करने की सोच रहे हैं, या प्रेम संबंध में है, तो कोई बड़ा फायदा वहां से भी आपको प्राप्त होगा। मतलब विवाह अगर करना चाहते हैं तो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में आप बन सकते हैं। किसी पार्टनरशिप से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, किसी बिजनेस से आपको लाभ मिल सकता है, और आपकी पर्सनालिटी जबरदस्त निकलेगी, क्योंकि लग्न में आपके गुरु बैठे हुए, बृहस्पति बैठे हैं, और बुध की पूर्ण दृष्टि आपको, बृहस्पति का इधर सौग्रही बुध और लगन में सौग्रही बृहस्पति, ये योग आपके लिए अत्यंत लाभकारी योग है मित्रों। ऐसा योग बहुत बड़ा राजयोग होता है कि लग्न में सौग्रही और सप्तमेश का सौग्रही, और 2 सौग्रही राशि एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रही हैं, और दोनों ही राशि महत्वपूर्ण भी हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त फल मिलेगा आपको। फिल्म मीडिया के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा उछाल आएगा, आपकी वाणी में बहुत उछाल आएगा, कला में आपको बहुत तरक्की मिलेगी। कोई एकदम से आपकी कोई चीज़ ऐसी क्लिक होगी, आप देश विदेश में एकदम से नाम कमा लेंगे और शोहरत कमा
संभालेंगे। तो मित्रों, ये था 12 राशियों का राशिफल जो मैंने बताया कि बुध की राशि परिवर्तन से हुआ है। मित्रों, आपसे मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा और मेरे एस्ट्रोलॉजर मनीष आदित्य पेज पर भी आप लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत जल्द दूसरी वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होने जा रहा हूँ। नमस्कार।